है राम प्रसाद, नमस्ते पाए लागू। और आज का वीडियो फीलिंग है। और फीलिंग क्या है, मैंने आज एक महेश पांडे यानी महेश बाबा का एक वीडियो देखा राम प्रसाद। मन मेरा बहुत उदास हो गया। देखो, इससे मेरा रोजी रोटी नहीं चलता है, लेकिन दिल में बहुत दुख है। और जब आप किसी को दिल से जान से ज़्यादा मानते हैं और किसी को अपने सामने यहाँ से देख के जब यहाँ पर देखते हैं तो दिल को बहुत तकलीफ़ होती है। तो अगर वीडियो को दिल से ध्यान से सुनना मेरे भाई, और पूरी फीलिंग है। और आप भी अगर खेसारी भैया को प्यार करते होंगे तो ये फीलिंग शायद आपके अंदर भी होगी। मैंने महेश बाबा का एक वीडियो देखा अभी। वो बोले कि क्या ये वही खेसारी लाल यादव हैं जो उनका गाना आते ही मार हो जाता था, पूरा यूट्यूब गर्म हो जाता था और 100 मिलियन तो यूं क्रॉस कर जाता था। आज वही खेसारी हैं कि उनके होली के गानों पे 3 दिन में 17-17 हज़ार लाइक्स आ रहे हैं सिर्फ, वो भी चिक चिक के चिक चिक के चिक चिक के। क्या ये खेसारी लाल यादव के स्टारडम को शोभा देता है? बोले भाई कि मैं अपने हाथों से न्यूज़ बनाया हूँ खेसारी लाल यादव का। ये वही ज़माना है कि भतीजवा के मौसी जिंदाबाद एक दिन में 30 मिलियन का रिकॉर्ड तोड़ा था, और आज वही महतारी जिंदाबाद 2-3 मिलियन में दम घुटते रहा है। तो यार राम प्रसाद, हम भी सोचे खेसारी भैया क्या थे, क्या हो गए। इतना दिल के राजा इंसान। पहले उनकी गायकी भी कितनी अच्छी लगती थी, सुंदर लगती थी। सब सोचा, और मैं महेश पांडे की वीडियो को पूरा ध्यान से सुना। और कसम से बता रहा हूँ, मुझे ना मेरा मन भावुक हो गया यार। मैं देखो बाहर आके वीडियो बना रहा हूँ। तो एक कारण सबसे बड़ी जो मैं आपको बता दूं खेसारी भैया के, ये वजह, ये जो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन उनसे जो एग्रीमेंट नहीं कराया, सबसे बड़ा चूतियापा किया भाई। खेसारी भैया को गाना में फंसा लिया। वो 200 गाना पूरा करने के चक्कर में इतना गाना गाने लगे कि उनकी जो रिदम है ना, उनके जो गाने की, उनकी वॉइस की जो क्वालिटी है पहले से लो हो गई है भाई। विश्वास नहीं मानोगे, खेसारी भैया के पहले के गाने के और अब के गाने को आप तुलना करोगे राम प्रसाद, तो आप समझ पाओगे कि खेसारी भैया पहले क्या बोलते थे। गाना निकलता था, मेहंदी लगा के रखना उखना का गाना सुन लो, दिल दिल झूम उठता था। वो लहर था खेसारी लाल यादव का। लेकिन आज मानता हूँ कि सबके व्यूज़ डाउन हैं, लेकिन इस तरीके से इतने बड़े स्टारडम होने के बाद, इतना बड़ा फैन फॉलोइंग होने के बाद भी शूट नहीं कर रहा है किधर से भी। और अभी भी खेसारी भैया के टीम में कुछ ऐसे बेहुदियत लोग हैं जो बर्बाद कर रहे हैं, अच्छे लोगों को निकाल रहे हैं। और ऊपर से एग्रीमेंट को लेकर कोई उनके फैंस, मतलब फैंस की भावनाओं के साथ खेलना है। ये नहीं कि एक अपडेट दे दें कि आखिर एग्रीमेंट फाइनल कब होगा, कब तक होगा। खेसारी भैया भी इस पर कोई बात नहीं करते हैं। तो दिल दुखी है यार, कसम से शोभा नहीं देता। आज इतना अच्छा गाना टेम्पू के ड्राइवर 2 आया है, क्या रिस्पॉन्स है। मतलब यार लाइक्स कमेंट भी नहीं है। व्यूज़ तो थोड़ा बहुत आ भी गया 4-5 लाख, लेकिन लाइक्स कमेंट जो भैया डिजर्व करते नहीं हैं। तो मैं अब क्या बोलूँ, मेरा मन बहुत भावुक है। और महेश पांडे की बातों को सुन के लगा, हाँ यार वही खेसारी भैया है, जहाँ चढ़ जाते थे वहाँ बवाल मच जाता था। आखिर क्या है रीज़न? उन्होंने कमेंट में पूछा क्या है ऐसा रीज़न। आखिर वही खेसारी हैं, ऐसा क्या रीज़न है कि अभी तक खेसारी लाल यादव उतना व्यूज नहीं ला पाते हैं, जिनको व्यूज की मशीन बोला जाता था भाई, जलवा पैदा करने की मशीन। सब चीज़ ध्वस्त होते जा रहा है, आखिर क्यों? इस बात में बहुत कन्फ्यूजन है। और एक सवाल मैं आप लोगों से भी पूछ रहा हूँ, महेश बाबा पूछे हैं। आई थिंक कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इसका सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है खेसारी भैया के स्टारडम को डाउन करना, ये मैं दूंगा एग्रीमेंट के कारण। और एग्रीमेंट के कारण खेसारी भैया के जो गाने की क्वालिटी है वो दिन प्रतिदिन गिरती चली गई। क्योंकि जब एक बड़ा स्टार हर एक दिन 2 दिन पे गाना देगा तो क्वालिटी नहीं दे पाएगा। क्वांटिटी में क्वालिटी लाना इतना आसान नहीं होता है। और खेसारी भैया 200 गाने पूरे करने के चक्कर में अपनी
वॉइस की जो क्वालिटी है उसको लो कर दिया है। उनकी वॉइस वोकल वॉइस से काफ़ी फ़र्क में रहती है। म्यूजिक पे आप देखिएगा, और आजकल मैक्सिमम गानों में फीमेल सिंगर गाती हैं, तो कहीं ना कहीं तकलीफ़ है इस चीज़ का राम प्रसाद। लेकिन करें तो करें क्या, अपने हाथ में क्या है। अपन सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और एक फ़ैन का दर्द है यार। भैया भी कोई बात होता था पहले लाइव आ जाते थे, बातें करते थे। मेरे कई भाई ऐसे हैं कमेंट किए जो कि हर 2 दिन में गाना खेसारी भैया का नहीं आना चाहिए। पर क्या करें, अपन क्या कर सकते हैं भाई, अपन तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन दिल, कसम से आप अगर खेसारी भैया के चाहने वाले हैं ना, तो आपका भी दिल दुख रहा होगा यार, नहीं शोभा देता किधर से भी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। मुझे तो एग्रीमेंट पूरा कारण है कि खेसारी भैया की गाना इतना आ गया कि या तो पब्लिक थोड़ा सा उनके गानों से ऊब चुकी है। ठीक है, क्योंकि देखिए हर कोई फ़ैन नहीं होता। ये नहीं कि जो खेसारी का गाना सुनता है वो खेसारी भैया का फ़ैन है, नहीं। कुछ लोग इंटरटेनमेंट के लिए भी सुनते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम लोग इंटरटेनमेंट के लिए सुनते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उनका इंटरेस्ट हो सकता है ख़त्म हो गया हो। क्वालिटी तो भैया की वॉइस की क्वालिटी पहले और अब में मिलाओगे राम प्रसाद, बहुत अंतर है, कसम से बता रहे हैं तुमको। तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट डाली हैं। बाकी आप लोगों को क्या रीज़न लग रहा है, आप लोग भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और खेसारी भैया का ऐसा दिन आ गया तो उनको बेचारा की नज़र से लोग देख रहे हैं। मतलब महेश पांडे ना जो बात बोले हैं, उन बातों में उनके लग रहा है कि खेसारी के लिए उनको मतलब ये कैसे हो गया, इस टाइप का निकल रहा है, दुख प्रकट किए हैं। ठीक है, चलिए बाकी मेरे ख्याल से यही कारण था। बाकी आपके हिसाब से क्या कारण है कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। नमस्ते पाए लगू, आप लोग आजकल एक्टिव कम है, लेकिन अगर वीडियो को यहाँ तक देखें हैं तो कमेंट करके जाइएगा कि खेसारी भैया के व्यूज़ के डाउन होने के क्या कारण है। नमस्ते, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।